हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हमने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी पीजीटी 2022 और रियलिटी ग्रेड के लिए अत्यंत उपयोगी है। या तो पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमने कल पहला वीडियो दिया था और उसका ये सेकेंड पार्ट है जो कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित है। जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं जैसे सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, जैसे मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, दैवी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, जो भी कुछ है सभी को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड सबको वन लाइनर फॉर्म में प्रस्तुत करी हूँ जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे अवश्य देखें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और हम अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपने जो सिलेबस हमारा है उसी के अनुसार अपने प्रत्येक भाग को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। और इसे करने के बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन गलत होंगे क्योंकि इसी तरह के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, तो सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। तो यह कथन किसका था? यह कथन था रूसो का। रूसो कहाँ के निवासी थे? तो रूसो थे फ्रांस के निवासी। ये भी क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट है कि मनुष्य जो है वह स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो यह कथन था रूसो का। यह तो फेमस कथन है। और यह देखिए इस तरह से भी पूछा जाता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ऐसा भी पूछा जाता है। और उनके कहने का आशय क्या है? रूसो का ये जो कहे थे रूसो ने कि मनुष्य जो स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो उनके कहने का यह आशय है कि इन श्रृंखलाओं को वह तोड़ दिया जाए, जिससे वह जकड़ा हुआ है इन जंजीरों को तोड़ दिया जाए। इसलिए तो कहते हैं रूसो की मनुष्य स्वतंत्र किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि रूसो की समान इच्छा का अर्थ क्या है? तो रूसो की जो समान इच्छा उन्होंने दी थी उसका अर्थ है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। तो रूसो की जो समान इच्छा है उसका अर्थ है कि उत्कृष्ट जो सार्वभौमिक इच्छा है वह किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य क्या हो? तो समुदाय का सामान्य हित हो। नेक्स्ट है कि समान इच्छा का सिद्धांत दिया है तो रूसो ने। सामाजिक संविदा के लेखक हैं रूसो। समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह समान है तो यह इच्छा नहीं है। तो यह कथन किसका था? यह कथन था हाउस का। नेक्स्ट है ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो ऐतिहासिक सिद्धांत को हम विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। तो यह कथन किसका था? यह कथन था सीले का। और यह कथन देखिए इस रूप में भी पूछा जाता है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति क्या है? तो वह निर्मूल है। तो यह कथन था किसका? तो सीले का ही कथन था। मतलब इसका जो फॉर्मेट है वह दूसरा है। और देखिए नेक्स्ट है इस तरह से भी पूछा गया है कि इतिहास की राजनीति के बिना जो इतिहास जो है वह राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। तो यह कथन किसका था? तो सीले का। इसी को देखिए घुमा फिरा कर पूछा गया है। नेक्स्ट है कि राज्य के विकास में जो सहायक तत्व हैं वह कौन कौन से हैं? ये विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। तो राज्य के विकास में सहायक तत्व माना जाता है किसको किसको? तो रक्त संबंध को, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति को, आर्थिक गतिविधियों को, धर्म को, शक्ति को, राजनीतिक चेतना को और युद्ध को। ये क्या है? यह सभी सहायक तत्व हैं किसके? तो राज्य के विकास के। नेक्स्ट है राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम माना है। तो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत द्वारा राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम माना गया है। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? तो वह है विकासवादी सिद्धांत या विकासकारी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। यह विकासवादी सिद्धांत के तीनों नाम है। इन्हें विकासवादी भी कहते हैं, विकासकारी भी कहते हैं और ऐतिहासिक भी कहते हैं। तो आधुनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी तत्व क्या क्या है? तो आधुनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी तत्व पूछा है। तो उत्तरदायी तत्व जो है वह है राष्ट्रीय चेतना का विकास। नेक्स्ट है तो राज्य की उत्पत्ति का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। तो वह है ऐतिहासिक सिद्धांत जो है यह काल्पनिक सिद्धांत नहीं है।
नेक्स्ट है विकासवादी सिद्धांत मानता है, तो विकासवादी जो सिद्धांत है वह मानता है कि जो राज्य है वह अमूर्त है तथा सरकार क्या है वह मूर्त है। सेकंड मानता है कि समाज राज्य से व्यापक है, समाज जो है वह राज्य से व्यापक है और सरकार राज्य का अभिकर्ता है तथा कहता है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि क्या होती है तो वह अनिवार्य होती है। देखिए इसी तरह यहाँ पूछ दिया जाता है तो विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है, दे दिया जाता है और ये दे दिया जाता है कि जो राज्य की सदस्यता है वह ऐच्छिक है, तो यह गलत होगा क्योंकि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि क्या है अनिवार्य होती है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का ही कारक है, तो यह कहा गया है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत चेतना है वह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का एक कारक है। नेक्स्ट है रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व की अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया था। ये कहा था किसने, तो कांट ने कहा था कि जो रूसो की समान इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया, यह कहा था कांट ने। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट है राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल है, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो यह कथन किसका था, यह कथन था गार्नर का। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि कल्याणकारी राज्य का उदय हो गया है, इसी कारण जो पुलिस राज्य की अवधारणा है वह पुरानी पड़ गई है। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति में कौन से सिद्धांत जो है, कौन सा सिद्धांत है जो सर्वमान है, तो वह है ऐतिहासिक सिद्धांत जो वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से अधिक सर्वमान है, ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट है आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन था रॉबर्ट डहल का। रॉबर्ट डहल जो थे वह बहुलवादी थिंकर्स थे। नेक्स्ट है कि मार्क्स के अनुसार राज्य है, तो मार्क्स राज्य को मानते हैं वर्ग शोषण के लिए एक संस्था। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक थे हेनरी मैन। नेक्स्ट है कि मातृक सिद्धांत है उसके अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होता था, तो वह सबसे बड़ी महिला सदस्य जो होती थी परिवार की वह परिवार की मुखिया होती थी। मात्रात्मक जो सिद्धांत था मातृसत्तात्मक सिद्धांत उसके अनुसार। नेक्स्ट है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, तो यह कथन किसका था, बृहद स्वरूप है, तो बृहद स्वरूप माना था प्लेटो ने। और यहीं अगर हुआ कि राज्य जो है वह व्यक्ति से पूर्व या व्यक्ति से पहले था तो वह होगा अरस्तु। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि राज्य एक परिवार का विस्तार है, राज्य क्या है, एक परिवार का विस्तार है, यह कथन था अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जिसका विकास हुआ है, ये अरस्तु कहते हैं कि राज्य क्या है, स्वाभाविक संस्था है, इसका क्या हुआ है तो विकास। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है, तो यह कथन किसका है, यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य है वह परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य है एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। नेक्स्ट है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह कथन था अरस्तु का। और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है या बृहद रूप है, यह कथन किसका था, तो प्लेटो का। नेक्स्ट है राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है, तो राज्य का जो अस्तित्व है वह विकास का परिणाम है, यह कथन है अरस्तु का। आधुनिक युग में आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, तो यह कथन किसका था, यह कथन था मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष है उसकी भूमि है और शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार है तथा उसकी वैधानिकता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, यह कथन था डायसी का। डायसी कहते हैं कि जो राज्य है वह सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट है कि राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र की शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना, तो यह कथन था बीनिंग एंड बीनिंग का। बीनिंग एंड बीनिंग ने कहा था कि जो नागरिक शास्त्र की शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो वह है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र
उत्पन्न करना। यह कथन किसका था? बीनिंग एंड बिगिनिंग का। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों की रक्षार्थ हुई है। तो यह कथन किसका है? यह कथन किस सिद्धांत का माना जाता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित यह कथन है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। नेक्स्ट है मैं राज्य हूँ। यह कथन किसका था? तो यह कथन था लुईस सुलेहमा का। शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। तो यह कथन किसका था? यह कथन है रॉबर्ट टहल का। रॉबर्ट टहल कहते हैं कि जो शक्ति एक ऐसी विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने क्या करनी पड़ती है? तो घोर हानियां उठानी पड़ती है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट टहल का। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा था कैटलिन ने। और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का मूलतः जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था वो मूलतः क्या चाहता था? तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत चाहता था कि राजनीतिक दायित्व के अधिकार को समझा जा सके। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।